नमस्कार। न्यूज़ टाइम समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भीषण आग। आईसीयू में भर्ती 50 मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। अमित शाह ने असम में की चुनावी सभा। कांग्रेस पर साधा निशाना, राहुल गांधी को बताया असम का पर्यटक। अयोध्या में राम मंदिर परिसर का हुआ और विस्तार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिली फकीरे राम मंदिर की जमीन। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह पर दर्ज मुकदमे वापस। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने पर दर्ज हुआ था केस। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक में कोरोना कंट्रोल से बाहर। देश भर में 53,480 नए मामले मिले। 354 लोगों की गई जान। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों पर 85 किसान संगठनों से की गई है बात। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। स्लीपर बस पलटने से बिहार से दिल्ली जा रहे 30 यात्री घायल। बाराबंकी में ननिहाल आए बालक की नृशंस हत्या। जीभ काटकर फंदे से लटकाया, सब बलि दिए जाने की आशंका। 1 अप्रैल से लगेगा महंगाई का झटका। कई चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, उपभोक्ता को ढीली करनी होगी जेब। विराट कोहली और केएल राहुल एक स्थान लुढ़के। आईसीसी T20 रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कानबे का 4थे स्थान पर कब्जा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज सुबह आईसीयू में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वार्ड में भर्ती सभी 50 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मरीजों को शिफ्ट करने में लगे 2 नर्सिंग अफसरों के फेफड़े में धुआं घुरने से उनका दम घुटने लगा। उन्हें भी इसी अस्पताल के दूसरे ब्लॉक के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आईसीयू में आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। असम के चिरांग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम का पर्यटक बताया। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है। मैं कहता हूं कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान हो ही नहीं सकता। असम की पहचान तो भूपेन हजारिका, उपेंद्र नाथ और शंकर देव हैं। अमित शाह ने कहा कि पिछली बार मैंने कहा था भाजपा और असम गण परिषद की सरकार बनाइए, हम एक विकसित असम आपको देंगे। आज सभी वादे इस पूरे करके भाजपा आपका आशीर्वाद मांगने आई है। अयोध्या में फकीरे राम मंदिर की जमीन अब श्री राम जन्मभूमि परिसर में मिला ली जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इस संबंध में एक्सचेंज डीड की है। एक्सचेंज डीड में राम मंदिर के महंत रघुवर शरण को 3 करोड़ 71 लाख रुपए और राम कोर्ट से लगभग 4 बिस्वा जमीन दी गई है। इससे पहले महंत रघुवर शरण ने ट्रस्ट को फकीरे राम मंदिर की 1045 वर्ग मीटर जमीन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंप दी। राम मंदिर का परिसर अभी 75 एकड़ का है। इसका विस्तार किया जाना है। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। शैलेंद्र सिंह पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। शैलेंद्र सिंह 2004 में उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर एलएमजी बरामद होने के बाद उन पर पोटा लगा दिया था। उस समय की सरकार ने शैलेंद्र सिंह पर दबाव बनाया था कि वे इस मुकदमे को वापस ले लें। नहीं मानने पर शैलेंद्र सिंह ने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद सरकार ने शैलेंद्र सिंह को ही एलएमजी की बरामदगी के मामले में जेल भेज दिया था। वो मामले अभी तक चल रहे थे। इन्हीं मामलों में उनको बड़ी राहत मिली है जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनसे सभी मामले वापस ले लिए हैं और अदालत ने उसको स्वीकार कर लिया है और शैलेंद्र सिंह को बरी कर दिया गया है। देश में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो रहा है। पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में लगभग 55,000 मामले निकल कर आए हैं। इसके अलावा लगभग 150 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना का विकराल रूप देखते हुए केंद्र सरकार ने देश की जनता को आगाह किया है। विशेष रूप से इन 8 राज्यों को संदेश दिया गया है
कि वे अपने क्षेत्रों में कड़ाई बरतें और कोरोना की अधिकतम जांच करें और टीकाकरण को तेज करें। 3 चर्चित कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को बंद लिफाफे में सौंप दी है। 3 सदस्यीय समिति ने देश के लगभग 85 किसान संगठनों से बात की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। किसान संगठनों की मांग पर ये समिति बनी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। इसके बाद जो तीनों कृषि कानून थे उनको स्थगित कर दिया गया था, स्टे कर दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय की ओर से, और एक 3 समिति गठित की गई थी। इस समिति में प्रदीप जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवट 3 सदस्य शामिल किए गए थे। अब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कन्नौज जिले में हुए एक हादसे में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली से आ रही एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर तिरवा के पास पलट गई। बस में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद बस का चालक और परिचालक दोनों मौके से फरार हो गए। यूपीडा के कर्मचारियों ने और मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को कन्नौज के जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यूपी के बाराबंकी में अपने नाना के घर होली पर आया एक बालक, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। बालक का शव गांव के बाहर पेड़ पर लटका मिला है। बालक की जीभ कटी हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर कुछ ऐसा सामान बरामद किया है जिससे लगता है कि बालक की बलि दी गई है। संभवतः बालक की जीभ भी काटी गई है। वहाँ से कुछ शराब की बोतल और अन्य सामग्री भी मिली है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 1 अप्रैल से कई चीज़ों के दाम बढ़ने से आम जनता के बजट पर सीधा असर पड़ेगा। कच्चा माल और आयात महंगा होने से कंपनियों ने कई उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा बैंकिंग और हवाई सेवा भी जेब पर बोझ डालेगी। अगले महीने से एसी, टीवी, फ्रिज और कूलर के दाम बढ़ सकते हैं। 1 अप्रैल से मोबाइल उपकरण, चार्जर, बैटरी, हेडफोन पर आयात शुल्क कई गुना बढ़ाए जाने से मोबाइल भी महंगे हो जाएंगे। देश को सबसे सस्ती कार कंपनी मारुति अप्रैल से अपने दामों में वृद्धि की पहले ही घोषणा कर चुकी है। अन्य कंपनियां भी अपने वाहनों के दाम बढ़ाने जा रही हैं। इसी तरह भारतीय विमान प्राधिकरण ने हवाई सुरक्षा शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। इससे हवाई यात्रा पर भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली और बल्लेबाज केएल राहुल को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान हुआ है। विराट और राहुल पहले क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर थे, लेकिन अब दोनों बल्लेबाज 5वें और 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। 4थे स्थान पर न्यूजीलैंड के डेवान कानवे ने कब्जा जमा लिया है। उन्होंने अपनी रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार किया है। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।